बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 टीवी PSL स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बड़ा अहम मैच था आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। दोनों के लिए इस मैच को जीतना बहुत ज़रूरी था। पेशावर के लिए इसलिए कि वो उनकी पोजीशन मज़ीद बेहतर हो जाती, और इस्लामाबाद के लिए इसलिए कि उनको टूर्नामेंट में अगर रहना है, मतलब कंफर्टेबल करना है, तो ये मैच उनके लिए बहुत ज़रूरी था। और आज पेशावर ने टॉस जीतकर पहले इस्लामाबाद को खेलने की दावत दी और स्टार्ट ही उनका अच्छा नहीं था और एलेक्स हेल्स जो हैं वो 0 पे साइम अयूब ने उन्हें आउट किया। टोटल पहले बता दें कि 196 फॉर 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्कोर था और 29 रन से उन्होंने मैच जीत लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने 167 रन बनाए, 167, और उनके 9 खिलाड़ी जो है वो आउट हुए और इस तरह से अब वो ये मैच जो है अब वो हार गए। और स्टार्ट लगता ऐसा ही था कि साइम अयूब को लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। 29 रन से जो मैच जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी हारी है। साइम अयूब ने पहले ही ओवर में आउट कर दिया। एलेक्स हेल्स बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं और फिर उसके बाद कॉलन मनरो भी साइम अयूब ही की बॉल पे बाबर आजम के हाथों कैच आउट हुए। तो दूसरी विकेट 28 रन पे गिर गई। तो लगता ऐसा ही था कि इस्लामाबाद की टीम शायद प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन शादाब की इस PSL में भी, और जब से उन्होंने अपने आप को जो है वो ऊपर चौथे नंबर पर आना शुरू किया है, उनकी कारकर्दगी ज़बरदस्त है। और आज उन्होंने 80 रन बनाए और जिसमें 4 चौके थे और 6 छक्के थे। इसके साथ साथ आगा सलमान ने भी आज ज़बरदस्त बैटिंग की, आउट हो गए। उनको अफसोस भी बड़ा हुआ जब आउट हुए, रिएक्शन से ही लगता था। 37 रन उन्होंने बनाए और उसमें भी 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और उसके बाद जॉर्डन कॉक्स नॉट आउट रहे, उन्होंने 26 रन बनाए, और आजम खान भी नॉट आउट रहे, उन्होंने 29 रन बनाए 14 बॉलों पर 4 चौका और 1 छक्का। और यूं 196 फॉर 4 अच्छा स्कोर जो है पिंडी की विकेट पे। पिंडी की विकेट में स्टार्ट में काफ़ी बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन बाउंड्रियाँ यहाँ की इस तरह की हैं कि उसमें चांसेस जो हैं बैट्समैन अगर थोड़ा सा सेट हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और शादाब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि उनका ख्याल यही था कि हमारी जब वो बैटिंग कर रहे थे तो 10 ओवर्स तक बॉल जो है वो कुछ ना कुछ मूव कर रही थी, सीम कर रही थी, तो हमें यकीन था कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा है और उस पर हम इसको फाइट जो है वो कर लेंगे, डिफेंड कर लेंगे। बॉलिंग की अगर बात करें, साइम अयूब ने 2 ओवर्स में 15 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहला ओवर तो उनका बहुत ही अच्छा था। ल्यूकवुड 4 ओवर्स में 34 रन, 1 खिलाड़ी उन्होंने आउट किया। मोहम्मद जीशान ने 3 ओवर्स में अच्छी उन्होंने आज बॉलिंग की, 26 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। आमिर जमाल बॉलिंग में आज उनको दोबारा मौका दिया गया, बॉलिंग में तो आज कारकर्दगी ना दिखा सके, बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की है। आरिफ याकूब ने अपनी 3 ओवर्स में 32 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। पॉल वॉल्टर ने 1 ही ओवर किया, 10 रन उन्होंने दिए, और सलमान निशाद ने 4 ओवर्स में 37 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। गो के 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। पहली विकेट तो 0 पे ही, दूसरी जो है 28 रन पे गिर गई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी कारकर्दगी रही। आगा सलमान 93 जब स्कोर था तो तीसरी विकेट गिरी थी और चौथी विकेट 161 पे गिरी, और उसके बाद 196 तक कोई और विकेट नहीं गिरी। और इसमें जॉर्डन कॉक्स और आजम खान ने भी आखिरी विकेट जो चौथी विकेट के बाद जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और इनके एक्स्ट्राज भी बहुत कम ही रहे और सिर्फ 9 एक्स्ट्राज दिए, जिसमें लेग बाई के साथ और वाइड जो है वो 2 बॉल। अच्छा, अब बारी आती है जनाब पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की, और उनका स्टार्ट ही बड़ा डिजास्टर स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो संभल नहीं सके। साइम अयूब को 1 रन पर नसीम शाह ने आउट कर दिया, आगा सलमान ने उनका कैच लिया। बाबर आजम कोई रन बनाए बगैर रन आउट हो गए, 0 पे वो रन आउट हुए, और यहीं से जो है इनकी बैटिंग जो है एकदम आप कह लें कि फ्लॉप में कहूँगा हो गई। हारिस जो है वो भी 1 रन बना पाए। टॉम कॉलर कैडमोर ने 12 रन बनाए और पॉल वॉल्टर ने 33 रन बनाए और रोमान पावल ने 0 रन किया। अच्छा, अब अगर देखें मैं इनकी तफसील बताऊं, पहली विकेट जो है 1 पर पहली विकेट, और दूसरी विकेट भी 1 ही रन पे गिरी, तीसरी विकेट 3 रन पे गिरी, चौथी विकेट 18 रन पे गिरी, और 5वीं विकेट भी 18 रन पे। तो 18 पे 5 खिलाड़ी जो है पेशावर ज़ल्मी के आउट हो चुके थे, और लगता ऐसा ही था, और ओवर्स भी अंडर जो है पावर प्ले में ही था, तो लग ऐसा रहा था कहीं ऐसा ना हो कि 40-50 पे आउट होकर कोई नया रिकॉर्ड बन जाए।
लेकिन आमिर जमाल ने, आपको याद होगा, दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखाई थी, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पे बैटिंग की थी। यहाँ पे भी बदकिस्मती आज ये रही कि उनकी सेंचुरी नहीं हो सकी। 87 रन उन्होंने, 87 रन 49 बॉलों पे 8 चौके और 6 छक्के उन्होंने लगाए। और एक मौके पे लग गया, ऐसा रहा था कि कहीं ऐसी सूरत हाल न बन जाए कि पेशावर ज़ल्मी मैच जीत भी सकता था, क्योंकि जो छठी विकेट है उनकी 125 रन पे गिरी, और सातवीं 152, और फिर इस 8वीं 152, और फिर ज़ाहिर है इन दी एंड जो है वो फिर ऐसा स्कोर 3 रन, एक बॉल पे 3 रन था, तो वो मुमकिन नहीं था। तो 33 वॉल्टर और आमिर जमाल की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही। 87 जब वो आउट हुए, उसके बाद 87 पे आमिर जमाल आउट हो गए। फिर ल्यूक वुड ने सिर्फ 2 रन बनाए, ज़ीशान कोई रन न बना सके, पहली बॉल पे आउट हो गए। आरिफ याकूब ने 9 रन बनाए, आउट नहीं हुए, और सलमान इरशाद ने 3 रन बनाए, आउट नहीं हुए। और इस तरह से टोटल 167 फॉर 9 जो है उनका स्कोर रहा। बॉलिंग की अगर हम बात करें, यासीन शाह ने 4 ओवर्स किए, एक उनका मेडन में था और 26 रन देकर उन्होंने 1 विकेट ली, बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी। रोमन रईस ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स में उन्होंने 28 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़हीम अशरफ के 3 ओवर्स में 31 रन, कोई विकेट नहीं। फ़हीम अशरफ हर मैच खेल रहे हैं, लेकिन वो कारकर्दगी उनकी नज़र आ नहीं रही जो होनी चाहिए। आई डोंट नो कितनी देर और इनको आजमाएंगे। और हुनैन शाह के 4 ओवर्स में 25 रन बने, 2 खिलाड़ी, बड़ी अच्छी बॉलिंग उनकी भी आज थी। शादाब खान ने 3 विकेट लिया, 4 ओवर्स में 41 रन दे के 3 विकेट। इमाद वसीम ने 1 ओवर में 7 रन दिए, और ज़बरदस्त कारकर्दगी शादाब खान की, उन्होंने 80 रन भी बनाए थे और 3 विकेट भी ली, वो मैन ऑफ द मैच रहे। और यूं ये मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। अगर हम थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर कुछ और बात करेंगे। पॉइंट्स टेबल पर बड़ी सूरत हाल जो है वो दिलचस्प हो गई है। मुल्तान सुल्तान तो क्वालिफाई कर गया प्ले ऑफ्स के लिए, उनके 12 पॉइंट हैं, 7 मैचेस और 6 उन्होंने जीते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 6 में से 4 मैच जीते हैं, 1 नो रिजल्ट रहा, 1 में वो हारे हैं, तो उनके पॉइंट हैं 9 इस वक्त, और उनकी भी इस वक्त पोजीशन बहुत बेहतर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है पेशावर ज़ल्मी से आगे आ गई हैं आज। उनके 7 मैचेस में 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट है, 7 उनके पॉइंट्स हैं। रन रेट उनका जो नेट रन रेट है 0.337 है। जबकि पेशावर ज़ल्मी ने भी 7 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट रहा है, 7 उनके पॉइंट है, लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो -0.480 है। और कराची के 6 मैचेस में से 2 उन्होंने जीते हैं, 4 हारे हैं, और उनका 4 पॉइंट हैं। लाहौर कलंदर ने 7 मैचेस में से कोई नहीं जीता, 1 नो रिजल्ट है, उनका 1 पॉइंट है। तो अगले मैचेस बड़े जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल का मैच इंपॉर्टेंट है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। अच्छा, मुल्तान सुल्तान तो ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी मैच जीत जाते हैं तो फिर उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो सकती है। उनके भी 8-8 मैचेस हो जाएंगे, 9 उनके पॉइंट हो जाएंगे। हारते हैं तो फिर उनको स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ेगी, फिर इफ एंड बट्स कराची के साथ जो है उनका हो सकता है। लेकिन अभी 10-10 मैच हर टीम ने खेलने हैं, तो अभी थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर है टीमों के पास कि वो अपनी बेहतर कारकर्दगी से प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, प्ले ऑफ का इंपॉर्टेंट तरीन जो मैटर होता है वो फर्स्ट जो होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि उसको 2 चांस मिल जाएंगे। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर जो है वो हारता है तो फिर एलिमिनेटर के बाद जो सेकंड दूसरी जो 2 टीमें होती हैं उसमें उनके चांस होते हैं कि उससे दोबारा वो खेल सकता है। तो इसलिए जो है वो टॉप पे आने की कोशिश टीमें करती हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर वो आखिरी मैच हारते हैं तो उनको सेकंड चांस जो है वो उसमें मिल जाए। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का मैच इस हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जनाब, अगर हम बात करें कुछ और थोड़ी सी क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं। सोहेल खान जो हैं वो कोयटा ग्लेडिएटर के फास्ट बॉलर हैं। वो कहते हैं कि बॉलर्स के लिए भी मुश्किलात हो गई हैं, उनके लिए भी सपोर्ट कुछ क्रिकेट होनी चाहिए। विकेट्स जो हैं विकेट्स भी सपोर्टिंग होनी चाहिए, और साथ साथ उन्होंने कहा कि बाउंड्री भी बड़ी होनी चाहिए। छोटी बाउंड्रीज होती हैं, वो कहते हैं कम से कम 70 मीटर की बाउंड्री हो, ताकि थोड़ा सा जो है बॉलर्स के लिए भी हो, क्योंकि बॉलर्स को जहाँ विकेट थोड़ी अच्छी होती है तो बॉलर्स को जो है वो फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर्स को छक्के जो है वो लग रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2015 में जो वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स के विकेट जो है उनके सबसे यादगार विकेट है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोयटा ग्लेडिएटर का जो माहौल है बड़ा ज़बरदस्त है, और बड़ा मज़ा जो है उनके साथ खेलने में आ रहा है। किसी ज़माने में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया करता, अभी भी बॉलिंग उनकी ज़ाहिर है अपना एक
तजर्बा है उसको बुरेकार लाते हैं और ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी। सिकंदर रज़ा जो हैं वो थोड़ा सा अपनी कारकर्दगी के हवाले से कहते हैं कि मैं ख़ुद को लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस का कसूरवार ठहराता हूँ, मेरी वजह से चंद मैचेस जो हैं वो फिनिश नहीं हो सके। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि लाहौर कलंदर को बकिया मैचेस जीतने हैं। क्रिकेट बड़ा दिलचस्प गेम है, कोई मालूम नहीं सूरत हाल कब मुख्तलिफ हो जाए। यहाँ इफ एंड बट्स जो हैं हमेशा ही चलते हैं, लेकिन लाहौर के लिए मेरा ख्याल काफ़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है। उनका कहना था कि लाहौर कलंदर में प्लेयर्स में एतमाद की कमी नहीं है, 2 बार चैंपियन रह चुके हैं, तीसरी बार चैंपियन रहने के लिए मजीद बहुत मेहनत करना होगी। कप्तान ने तो मौका देना होता है, परफॉर्मेंस तो बैटर या बॉलर ने ही देनी होती है। ड्रेसिंग रूम में शाहिन शाह अफरीदी वो कहते हैं बड़ा अच्छा माहौल उन्होंने दिया है, मुश्किल वक्त में पता चलता है कि कप्तान जो है किस किस्म की परफॉर्मेंस कर रहा है। और जनाब सऊद शकील साहब जो हैं वो कोयला ग्लैडिएटर के नायब कप्तान हैं और काफ़ी प्रॉस्पेक्ट उनका है क्रिकेट के हवाले से देखें तो उनके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये बड़े अच्छे जो हैं कायद भी साबित हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कप्तान बनना फ़ख्र की बात है, कप्तान अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर कप्तान बनूंगा। और उनका ये भी कहना था कि मैंने हमेशा कप्तानी को एंजॉय किया है। अंडर 19 का जब कप्तान बना था ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा रखा, अच्छी कप्तानी भी की। और कोयला ग्लैडिएटर की उन्होंने कहा कि शुरुआत तो बहुत अच्छी हैं और अब देखें ओपनिंग के हवाले से वो कहते हैं कि नया रोल मिला है और उनको अच्छा लग रहा है। और 3 नंबर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, 5 नंबर पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है और पहले सोचता था कि 3 नंबर पर खेलने, अब लेकिन जहाँ मौका मिलता है वहाँ खेलेंगे। और ज़ाहिर ग्राउंड पर कहते हैं उन्हें शॉट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने अब अपना गेम जो है T20 के वजह से तब्दील किया और बड़ा अच्छा खेला उन्होंने सारे गेम्स में। उनकी कारकर्दगी एज एन ओपनर जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही है और ज़ाहिर हर शख्स की ख्वाहिश होती है, वो कहते हैं मेरी भी ख्वाहिश है कि जो भी मैच मैं खेलूँ उसमें पाकिस्तान को जो फतह मिले या उनकी टीम को फतह मिले। तो जनाब यही आज का प्रोग्राम था। मैचेस अब जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मैचेस एंड पे जा रहे हैं तो और दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। कराची को अब जो है वो आ गए हैं, रावलपिंडी में उनके मैचेस हैं, उनके लिए भी अगले मैचेस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो बड़ी टीमें होती हैं वो न जाने क्यों कि उनका नाम इतना होता है और इन दी एंड जो है वो दोनों कराची और लाहौर के लिए को PSL बहुत मज़ेदार नहीं रहे हैं। स्टार्ट में लाहौर के लिए और फिर कराची के लिए पिछले जो एडिशंस हैं वो अच्छे नहीं रहे और लगता है ऐसे ही इस दफ़ा भी कि ये ना हो कि कराची और लाहौर की टीमें ही जो हैं प्ले ऑफ से एलिमिनेट हो जाएं। लेकिन बहरहाल क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक दिन अच्छा जीत की तरफ चला जाए तो अगले मैचेस जो है बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। कल का मैच पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा, कनेडियन वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे, पाकिस्तान में 7 बजे होंगे। कल उसकी तफसीलात के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, पर हौसला भी हारने की चीज़ है। इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी और अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द।